एक दिन की बात है, पृथ्वीलोक पे सब अच्छा खासा चल रहा था। सारी शाम सुबह सब अच्छा चल रहा था। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ने अचानक ही ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से मैं 12 वर्ष तक वृष्टि यानी कि बारिश नहीं करूँगा। ऐसा कह दिया। इसलिए पृथ्वीलोक पे सब चिंतित हो गए कि 12 वर्ष तक वृष्टि ही नहीं होगी तो हमारा होगा क्या। सब सब जगह अकाल पड़ जाएगा। तो एक खेडूत था, उसने सोचा कि अरे रे, अब क्या होगा। अब तो 12 वर्ष तक कुछ होगा ही नहीं तो हम खाएंगे क्या। और बाकी जो सब थे, जो आलसी थे, उन्होंने तो ये सोचा कि कोई बात नहीं, अब वैसे भी मरने ही वाले हैं तो खोटी चिंता करके हम करें भी क्या। तो उन्होंने तो छोड़ दिया। लेकिन वो एक खेडूत था जो मेहनतू था। उसने सोचा कि भले बरसात ना आता हो, फिर मैं तो अपनी खेती शुरू रखूँगा। और खेडूत ने ऐसा ही किया। खेडूत ने अपनी खेती शुरू रखी। वो हर दिन खेत पे जाता था और खेती करता था। एक दिन शिव पार्वती सैर पे, धरती पे सैर पे निकले। उन्होंने सोचा देखते हैं कि हमने ये अक्ल किया है तो लोग क्या कर रहे हैं। शिव पार्वती निकले सैर पे। उन्होंने देखा कि ये खेडूत खेती क्यों कर रहा है जबकि बारिश तो होने वाली नहीं है। तो पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि चलो हम जाके पूछते हैं उसको। और शिव पार्वती उस खेडूत के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई, तुम ये बारिश नहीं होने वाली है फिर भी खेती क्यों कर रहे हो। खेडूत ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि बारिश भले ही ना होने वाली हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खेती तो इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपनी खेती करना भूल ना जाऊँ। तभी पार्वती ने शिवजी से कहा, अरे भोलेनाथ, ये खेडूत अपनी खेती के लिए इतना सोच रहा है तो अगर आप डमरू बजाना ही भूल जाएंगे तो आप क्या करेंगे। और तभी शिवजी ने कहा, हाँ हाँ, ये बात भी सही है। और शिवजी ने तुरंत ही डमरू बजाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और तुरंत ही इंद्र को लगा कि चलो भाई, अब बारिश करनी है, अकाल नहीं करना है। तो बारिश होने लगी, धूमधाम बारिश होने लगी और बहुत बारिश हुई। और जो खेडूत ने मेहनत से रोज़ खेती कर रहा था उसको अच्छी खासी फसल आई। और जो खेती नहीं कर रहे थे उन लोगों को चिंता होने लगी कि अरे भाई, हमने तो खेती भी नहीं की है और अब क्या करेंगे और ऐसा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।